हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आप आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर में क्या पढ़ रहे थे? कैली हैमिल्टन थ्योरम पढ़ रहे थे और उसमें हमने चार इक्वेशंस थी वो निकाल ली थी। आज हम इनके केसेस पढ़ेंगे कि अलग अलग केसेस हैं, उनको कवर अप करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम कैली हैमिल्टन थ्योरम का। जो हमारे पास 4 नंबर इक्वेशन बची थी, कैली हैमिल्टन थ्योरम का 4th नंबर पार्ट रह गया था। देखिए क्या है। टू फाइंड, अब देखिए केस, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 ए की पावर m-1, तो हमारे पास हो जाएगा am m-1 m-2 अब क्या होगा? ए की पावर m इक्वल that is any positive integer degree of a, that is a की पावर m and can be expressed as a LC of elements of 1 degree less. Application Cayley Hamilton theorem in finding, अब देखो इसमें एक इन फाइंडिंग, चलो इस चीज को कंडीशन को हम बाद में करते हैं, यहीं तक समझते पहले। देखिए कैली हैमिल्टन थ्योरम के हम स्टेटमेंट 4 तक पहुंचे थे। ए की पावर n प्लस ए नॉट, ए की पावर n-1 प्लस a1, ए की पावर n-2 अप टू an I इक्वल 0। 4 नंबर टू फाइंड ए की पावर m की वैल्यू ग्रेटर देन n है। ए की पावर m निकालना है हमें, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 4 को ए की पावर m-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ए की पावर m रह गया। m-1 से यहाँ पर a1 m-1 से करेंगे तो यहाँ पर m-n से प्लस n-1, तो ये कट जाएगा, m-1 बचा, ठीक है।
और यहाँ पर हो सकता है A1, यहाँ पर करेक्शन कर लेना, यहाँ पर A1 A2 इस तरीके से चलेंगे ये A1 A2 से। वहाँ A0 है ना, उसकी जगह A1 A2 कर लेना, आप यहाँ करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो AM के वैल्यू क्या आएगी, -A1 A की पावर m-1 -A2 A की पावर m-2 अप टू, यानी कि कहने का मतलब है मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, और यहाँ से A की पावर m निकालेंगे तो वो सारी ये स्टेप सारी नेगेटिव में हो जाएंगी। -A1 A की पावर m-1 -A2 A की पावर m-2 अप टू माइनस में A की पावर A की पावर m-1, दैट इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब है प्रत्येक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर डिग्री ऑफ A, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर की डिग्री क्या है, ऑफ A, दैट इज A की पावर m इज ग्रेटर देन इक्वल क्या होगा n, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, एक्सप्रेस्ड किया जा सकता है एज ए LC लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में ऑफ एलिमेंट्स, किसी भी एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में एक्सप्रेस्ड किया जाता है, ऑफ 1 डिग्री लेस। अब 1 डिग्री के रूप में है तो 1 डिग्री के रूप में तो A की पावर m इक्वल में B1 A की पावर m-1 प्लस B2 A की पावर m-2 अप टू BMI होगा। ये सॉल्यूशन है। अब इसके बाद एक और कंडीशन है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। आप देखो, अब इसमें देखिए कंडीशन है, इसी में चलो, एप्लीकेशन ऑफ कैली हैमिल्टन थ्योरम इन फाइंडिंग the inverse of a matrix. If A is a non singular matrix, then is not equal 0, mode A is not equal 0. Clearly then pre-multiplying four by A इनवर्स, A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा A की पावर n-1 प्लस A1 A की पावर n-2 A2 A की पावर n-3 n-2i plus an therefore the required expression for A inverse an A की पावर n-1
देखिए एप्लीकेशन ऑफ कैली हैमिल्टन थ्योरम, एप्लीकेशन क्या है कैली हैमिल्टन थ्योरम के इन फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए एप्लीकेशन है कैली हैमिल्टन थ्योरम की। क्या है देखिए सुनिए, इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए कैसी हो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, नॉन सिंगुलर और सिंगुलर की डेफिनेशन करा सकते हैं, देन मोड ए इज नॉट इक्वल जीरो, यानी कि ए का डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगा, वो कैसी होगी नॉन सिंगुलर होगी। क्लियरली ए की वैल्यू क्या होगी -1 की पावर n ए एन होगा, क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो -1 की पावर n, क्यों, पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस रहता है इसलिए ए एन ले लिया। अब देयरफॉर ए एन की वैल्यू क्या नहीं होगी, जीरो नहीं होगी। देन प्री मल्टीप्लाइंग 4 वाई ए इनवर्स, 4 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, ए इनवर्स से, ए की पावर n माइनस 4 नंबर इक्वेशन है उसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, ए एन माइनस 1 प्लस ए वन, ए की पावर n माइनस 2 प्लस ए टू, ए की पावर n माइनस 3 अप टू ए एन माइनस 2 आई और प्लस में ए एन ए इनवर्स आ गया इक्वल में 0। देयरफॉर द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर ए इनवर्स, यहाँ से ए इनवर्स निकाल दो। ए इनवर्स कैसे निकालोगे, ये सारी वैल्यू नेगेटिव हो जाएंगी तो सारी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके लिख दो, चाहे माइनस कॉमन लेके लिख दो, तो ये आ गई वैल्यू। अपॉन में ए एन का कोफिशिएंट है ये डिवाइड में चला जाएगा, ये हो गया ए इनवर्स निकालने का। अब इन्हीं पर बेस्ड आपके क्या होते हैं एग्जाम्पल जो थे मैंने करवाए थे वो इसी पर बेस्ड थे, उसमें लैम्डा को ए से चेंज कर देते थे और बाकी कुछ नहीं है। ए इनवर्स का मतलब कि क्या होता था कि जो इक्वेशन आई उसे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, वहाँ से ए इनवर्स निकाल लो। ए इनवर्स 2 की वैल्यू निकालते थे तो 2 बार कर देते थे। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कैली हैमिल्टन में थ्योरम में जो पूछी गई हैं और जो आती हैं। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम को मैंने 2 पार्टों में कराया, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। पहले लास्ट जिसने भी वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने इक्वेशन नंबर 4 तक बनाया हुआ है और इसमें आगे का पार्ट करवाया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए, अब हम कैली हैमिल्टन थ्योरम तो पढ़ चुके हैं, अब इसके बाद के आगे के पार्ट आएंगे आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स। और आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के एक तरह से डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, दोबारा ये डेफिनेशन आएगी और उसके बाद में हम इसमें इसके एग्जांपल देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछे जाते हैं, और 2-4 थ्योरम है वो उनको और पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आगे अपना नया टॉपिक, हमारे इसी चैप्टर का नया टॉपिक है, देखते हैं। अब देखो हमारा टॉपिक है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स। वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। लेट VFV an n-dimensional vector space and TBA linear transformation T such that V to V such that Tx equal where belongs to V, lambda belongs to F, then the scalar
lambda is called the eigen value or characteristic root or latent root of the linear transformation T and X is called the eigen or characteristic vector corresponding to lambda. If and A cross n be the square matrix represented by T, Ax equal lambda x. आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, देखिए आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर की डेफिनेशन क्या कह रही है कि लेट बी एफ बी एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। बी एफ कैसा है? एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। फिर से सुनिए, बी एफ क्या है? एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। एंड टी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। टी क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। टी सच दैट वी टू वी, टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? वी से वी तक है, यानी मैपिंग है टी की वैल्यू वी से वी तक है। सच दैट टी एक्स इक्वल क्या होगा? लैम्डा एक्स होगा। टी एक्स की वैल्यू क्या होगी? लैम्डा एक्स होगी। वेयर एक्स इज नॉट इक्वल 0 और बिलोंग्स टू वी। एक्स की वैल्यू किस में? वी में। एंड लैम्डा बिलोंग्स टू एफ। देन द स्केलर लैम्डा, तब स्केलर लैम्डा इज कॉल्ड द आइगन वैल्यू। तब लैम्डा क्या कहलाएगा? यहाँ पर टी एक्स इक्वल लैम्डा एक्स हो जाए तो लैम्डा क्या कहलाता है? आइगन वैल्यू और कैरेक्टरिस्टिक रूट और लेटेंट रूट। यही बात मैं आपको शुरू में बताती आई हूँ। लैम्डा की वैल्यू क्या कहलाती है? आइगन वैल्यू कहलाती है, लेटेंट रूट कहलाती है या कैरेक्टरिस्टिक रूट कहलाती है। एंड ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का। देखिए फिर से सुनिए, लेट बी एफ एक एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है एंड टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। टी सच दैट वी टू वी डैश, और यहाँ पर क्या है? टी एक्स इक्वल लैम्डा एक्स हो जाएगा। एक्स की वैल्यू बिलोंग्स टू वी एंड लैम्डा बिलोंग्स टू फील्ड का एलिमेंट है। क्यों? फील्ड का एलिमेंट स्केलर राशि है। और देन द स्केलर लैम्डा इज कॉल्ड, तब स्केलर लैम्डा को क्या कहलाता है? आइगन वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक रूट और लेटेंट रूट ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का। एंड एक्स इज कॉल्ड, और एक्स क्या कहलाता है? आइगन वेक्टर कहलाता है। ये तो लेटेंट रूट है, ये आइगन वैल्यू है, ये क्या कहलाएगा? आइगन वेक्टर कहलाएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा, किसके कॉरेस्पॉन्ड में? लैम्डा के कॉरेस्पॉन्ड में। इफ वी बिलोंग्स टू आर की पावर एन एंड एन ए एन क्रॉस एन बी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? इफ वी बिलोंग्स टू आर की पावर एन है एंड एन क्रॉस एन बी द स्क्वायर मैट्रिक्स। ए क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन की, रिप्रेजेंट बाय टी, रिप्रेजेंट करती है टी से। देन ए एक्स इक्वल क्या होगा? लैम्डा एक्स। देन ए एक्स की वैल्यू क्या होगी? लैम्डा एक्स होगी। ये हो गई आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर डेफिनेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए एक और डेफिनेशन हम पढ़ते हैं।
कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू problem. The problem of finding the vector x and the scalar lambda satisfying lambda scalar lambda satisfying ax equal lambda x for the matrix A n cross n is known as characteristic value problem. यहाँ देखिए लेट ए इक्वल ए आई जे एन क्रॉस एन एंड x इक्वल x1 x2 x3 xn then by ax इक्वल lambda x n cross n x equal lambda I n cross n x. ठीक है, अब इसके बाद और थोड़ा सा और लिख लेते हैं. A11 A12 up to A1n A21 A22 up to A2n that implies लास्ट वैल्यू है ए एन एन माइनस लैम्डा x1 x2 अप टू xn ठीक है. यहाँ एक लाइन और लिखेंगे, पहले इतना ही पढ़ लेते हैं. क्या बोला है? कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू प्रॉब्लम. कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू प्रॉब्लम क्या है? द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग. कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू प्रॉब्लम का मतलब है कि
क्या फाइंड करने के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू बोल रहे हैं, यानी कि लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी होगी, सिंपल बात है ये। द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द वेक्टर एक्स, एक्स निकालना एंड द स्केलर लैम्डा, लैम्डा और एक्स की वैल्यू निकालना ही क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू प्रॉब्लम कहलाती है, यानी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू बोलते हैं। और सेटिस्फाइंग ए एक्स बराबर लैम्डा एक्स को जो सेटिस्फाई करती है, यानी कि ए एक्स लैम्डा एक्स, ए एक्स इक्वल लैम्डा एक्स को सेटिस्फाई करे फॉर द मैट्रिक्स ए एन क्रॉस एन, एन क्रॉस एन कैसी मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू प्रॉब्लम। ए एन क्रॉस एन को कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू प्रॉब्लम बोलेंगे, ए एक्स बराबर लैम्डा एक्स। यहाँ लेट ए इक्वल ए आई जे एन क्रॉस एन है एंड एक्स इक्वल एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अप टू एक्स एन, और देन वाई ए एक्स इक्वल लैम्डा एक्स। अब ए की वैल्यू ए आई जे एन क्रॉस एन रखी, एक्स एज इट इज एन, लैम्डा लैम्डा आई रख दिया, एन क्रॉस एन एक्स। अब यहाँ पर इसको खोलेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी, ये खोलना आता है आपको, x की वैल्यू x1 x2 xn होगी, इक्वल में लैम्डा की वैल्यू लैम्डा i से मल्टीप्लाई होता है लैम्डा 0 0 0 लैम्डा अप टू 0 0 लैम्डा, और x है तो x1 x2 xn। अब यहाँ पर क्या हो गया, इसको a11 माइनस लैम्डा, इसको हम इधर ले आए, ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास में ये a11 माइनस लैम्डा कर दिया, a11 यानी लैम्डा माइनस कर दिया, लैम्डा माइनस लैम्डा 0 हो जाएगा, सारी वैल्यू 0 हो गई और हमारे पास ये वैल्यू आई। अब इसमें एक लाइन और लिखी है, अगेन बाय मैट्रिक्स इक्वेशन, हम यहाँ कर देते हैं इसको, चलो यहाँ देखो, अगेन बाय मैट्रिक्स इक्वेशन ए एक्स इक्वल लैम्डा आई एक्स, यहाँ से लिख सकते हैं हम ए माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल 0, यानी कि अगेन वाई मैट्रिक्स इक्वेशन से ए एक्स बराबर लैम्डा आई एक्स था यहाँ पर, और इसमें हमने यहाँ पर इसको इधर ले आए तो ए माइनस लैम्डा आई आ गया, और वही कंडीशन हमारी ये है, ठीक है, ए माइनस लैम्डा आई, ए माइनस लैम्डा आई इंटू में एक्स इक्वल क्या होगा, 0 होगा। ये हो गया आपकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू प्रॉब्लम, स्क्रीनशॉट लें। तो देखिए आज हमने क्या पढ़ा, कैली हैमिल्टन थ्योरम के 2 केसेस पढ़े हैं, और उसके बाद में हमने इंपॉर्टेंट चीज़ आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पढ़ी है, और इसके साथ में कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू प्रॉब्लम पढ़ी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके थ्योरम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।